नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमित सर कंप्यूटर वाले में। मैं हूं अमित शुक्ला और एक बार फिर से आ चुका हूं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC के लिए मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ चुका हूं, जो आपके अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस के स्थान को ट्रैक किया जाता है? निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस के स्थान को ट्रैक किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है प्रोग्राम काउंटर। क्या हो जाता है? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटे व सुविधाजनक कंप्यूटर जो यात्रा करने वालों को उपयोगी होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? ठीक है। तो पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर साइज में बड़ा होता है, ये सब आप जानते हैं। प्लानर्स होता नहीं। मिनी कंप्यूटर कुछ हद तक हमारे लिए सही है, बट एक ऑप्शन है आपका लैपटॉप, जो आपका सबसे बेहतर ऑप्शन इन चारों में हो सकता है, वो है लैपटॉप। पोर्टेबल तो सारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लैपटॉप जो होता है वो ज़्यादा बेहतर है इन चारों में से। तो आपका लैपटॉप एकदम सही जवाब हो जाता है। फिर है समानार्थी। सिनोनिम शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड के किस यूटिलिटी का प्रयोग करेंगे? तो आपका MS वर्ड हो या फिर लिब्रे ऑफिस का राइटर, दोनों में सेम चीज़ें हैं। यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है स्पेल चेकर। स्पेल चेकर से आपकी स्पेलिंग चेक की जाती है, ना कि उसका सिनोनिम ढूंढा जाता है। फिर तीसरा है आउटलाइनर। आउटलाइनर से हमारे टेक्स्ट पे आउटलाइन लगती है, ना कि हमको उसके सिनोनिम्स मिलते हैं। और फिर ऑप्शन है ग्रामर चेकर। इससे हमारे सेंटेंस के ग्रामर के एरर्स चेक किए जाते हैं, ना कि उस पर सिनोनिम्स ढूंढे जाते हैं। तो हमारा बचता हुआ ऑप्शन बी है, जो कि हमारे एकदम करेक्ट ऑप्शन है, थीसर्स, जिसे बोला जाता है क्या? थीसर्स। ठीक है। इसके हेल्प से हम सिनोनिम ढूंढ सकते हैं, मतलब समानार्थी सब ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी पावर पॉइंट की सुविधा नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हम पावर पॉइंट की हेल्प से नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके इम्प्रेस की हेल्प से नहीं कर सकते हैं? पहला है पारदर्शी प्रिंटिंग, जो किया जा सकता है। फिर है स्लाइड इमेज के साथ स्पीकर नोटिस के प्रिंटिंग, मतलब आप स्लाइड इमेज के साथ स्पीकर भी डाल के नोटिस प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस क्लाइंट प्रोग्राम के प्रयोग द्वारा इंटरनेट सर्विस तथा www पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? हम एक क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं घुमा दूं कि www पर वेब पेज को हम किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से देख सकते हैं, तो भी सेम आंसर हमारा होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लाइंट प्रोग्राम के द्वारा इंटरनेट सर्विस पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे इंटरनेट पर उपलब्ध है उनका प्रयोग हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो हमारा पहला है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा है वेब ब्राउज़र। तो एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है। यही क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम www या इंटरनेट सर्विस पर उपलब्ध वेब पेजों को देख सकते हैं, तो भी हमारा वेब ब्राउज़र ही सही जवाब होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जिसमें LAN पर कार्य करने के लिए कुछ बदलाव किए जाते हैं, जैसे फाइल व रिकॉर्ड लॉक के नियंत्रण के लिए। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है लेन इंट्रिंसिक सॉफ्टवेयर, लेन अवेयर सॉफ्टवेयर, ग्रुप वेयर या लेन इंग्रेंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाता है लेन इंट्रिंसिक सॉफ्टवेयर। क्या हो जाता है? लेन इंट्रिंसिक सॉफ्टवेयर। और फिर है कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं होता है? तो भैया एवरेज का होता है, सम का होता है, मैक्स का होता है, बट प्रिंटर का ऑप्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है वह कहलाता है? एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका डम्ब टर्मिनल। क्या कहलाता है? डम्ब टर्मिनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से लिखिएगा और इसको आप नोट करते रहिए तो और बेटर रहेगा। फिर है अक्षरों का केस बदलने के लिए हम MS पावर पॉइंट में प्रयोग करेंगे। अगर हमको जो भी लेटर्स हमारे लिखे गए हैं उनका अगर केस बदलना है, मीन्स जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे CASE, मतलब C को छोड़ के बाकी 3 लेटर्स जो हमारे हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। अगर हमको इनको अपर केस में, मतलब
अगर इनको कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसको केस बोला जाता है। जैसे हम वहाँ इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल और स्मॉल, यहाँ बोला जाता है केस, मतलब अपर केस और लोअर केस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उस पर एक शॉर्टकट की यूज करते हैं, वो होती है शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक डिवाइस जो CPU से नहीं जुड़ी होती है वह कहलाती है। जो डिवाइस हमारी CPU से नहीं अटैच होती है वो ऑफलाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑफलाइन डिवाइस कहलाती है, जिसमें ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है NEGP का पूरा नाम क्या है? NEGP का पूरा नाम क्या है? तो NEGP का पहला ऑप्शन दिया गया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट प्लान, B है नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट प्लान, C है आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान और D आपका C, इसमें तो 3 ही ऑप्शन है, सॉरी। तो आपका इन तीनों में से सही जवाब हो जाता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माउस को की स्क्रॉल प्रॉपर्टी को निर्धारित किया जा सकता है। जो हमारी स्क्रॉल प्रॉपर्टी है तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, हाँ किसी भी समय किया जा सकता है। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटर का समूह वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आपका होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है, ठीक है, HOST। फिर है निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहला है HTTP, दूसरा है TCP और फिर है FTPP और लास्ट का ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपका कोई नहीं, इनमें से तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं, तो इसलिए कोई नहीं एकदम सही जवाब हो जाता है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है? पहला है स्लाइड शॉर्ट व्यू, दूसरा है नॉर्मल व्यू, तीसरा है AB दोनों और चौथा है सॉर्टर व्यू। सॉर्टर व्यू आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं पाया जाता है। फिर है 3D प्रिंटर एक प्रकार का है इंडस्ट्रियल रोबोट। क्या होता है? 3D प्रिंटर एक प्रकार का इंडस्ट्रियल रोबोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है मतलब फिजिकल वर्ड। क्या है? फिजिकल वर्ड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक शॉर्ट फॉर्म होता है IoT। क्या होता है? IoT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पैन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं? फ्रेम्स कहलाते हैं। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन C फ्रेम्स। फिर है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती है, इस बोर्ड का कॉमन नाम क्या है? इस बोर्ड का कॉमन नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में जो आपका जहाँ सारी चिप वगैरह लगी होती हैं उनको क्या बोला जाता है? ईथरनेट बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है, मदरबोर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मदरबोर्ड बोला जाता है। फिर है किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है? तो ये नॉर्मल सी बात है भैया, ये सबको पता है, इतना तो आपने प्रैक्टिकल में करके देखा ही होगा। ESC को प्रेस करके हम अपनी स्लाइड स्लो को रोक सकते हैं और F5 प्रेस करके हम उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटर में कई तरीकों से संक्रमण कहलाते हैं। जो आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू मालवेयर कंप्यूटर में कई तरीकों से संक्रमण फैला देता है? तो वो सही जवाब आपका हो जाएगा ईमेल। क्या हो जाएगा? ईमेल। क्या हो जाएगा? ईमेल, ठीक है। फिर है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? आप ये 4 ऑप्शन देखिए ध्यान से और इनमें से बताइए कौन सा एक ऐसा ट्रांजिशन है जो स्लाइड शो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाता है फाइनल डिसॉल्व। क्या हो जाता है? फाइनल डिसॉल्व। फिर है कैल्क प्रोग्राम में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा है 1024, C है 10,000 और D है 10,024। तो आपका सही जवाब हो जाता है 1024। कितना? 1024। और अगर यही पूछा जाए कैल्क प्रोग्राम में कुल रो की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे? 10, 48, 576। कितना? 10, 48, 576। फिर है कैल्क में कोई फॉर्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को से C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करेगा वो होगा। तो अगर मुझे ये गुणा करना है तो हमारे लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है ब्रैकेट ओपन D4 + C2 × B2, फिर है D4 × C2 B2, फिर नेक्स्ट है इक्वल D4
प्लस C2 इंटू B2। अब ये दो ऑप्शन हमारे सेम है, C और A सेम ऑप्शन है, बट डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, यहाँ इक्वल नहीं लगाया गया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है और ये ऑप्शन एकदम रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक रेडीमेड फॉर्मूला भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, एक रेडीमेड फॉर्मूला बोला जा सकता है। वो पहले से बनाया हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव होता है। एक ईमेल एड्रेस बना होता है, कितने भागों से, 2 भागों से, बट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, क्योंकि उसमें एक सिंबल भी होता है @ वाला, उसको भी काउंट करेंगे तो हमारा ये 3 पार्ट हो जाता है, बट यूजुअली आप क्या करोगे, 2 भाग में बोलोगे। ठीक है, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े कहलाता है, सर्वर कहलाता है। एक कंप्यूटर कई कंप्यूटर को जब एक साथ जोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूपीआई एक पेमेंट सर्वर है। यूपीआई जो होता है वो कैसा पेमेंट सर्वर होता है, ऑफलाइन, मोबाइल, कैश पेमेंट या फिर ऑनलाइन। तो हमारा जो यूपीआई होता है, अनरिजर्व पेमेंट यूनिफाइड रिजर्व इंटरफेस, ये हमारा क्या होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं। जब हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है यानी ऑन होता है और उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा होता, कोई प्रोसेस नहीं कर रहा होता, तो वो क्या कहलाता है। डेड होने का मतलब है चलेगा नहीं, हैंग होता है तो हमारा सिस्टम ऑन होता है बट कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता है। फिर है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वो आउटपुट कहलाता है। जो चीज़ें, जो आउटपुट हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, वो आउटपुट हमारा क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। और जो आपका आउटपुट हमको सिर्फ दिखाई देता है, हम पकड़ नहीं सकते, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, सेम जैसा आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 गीगाबाइट समतुल्य है, किसके बराबर होती है, 1 GB किसके बराबर होती है, 1024 MB के, यानी 1024 मेगाबाइट के। ठीक है, फिर है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कम करता है। पहला, डिस्क एवं फाइल मैनेज करता है। दूसरा, कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। फिर है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। ये सारे काम आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल करता है, इसलिए इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है सभी। फिर क्वेश्चन है, करंट सेल के कॉलम की विड्थ को ऑप्टिमाइज करता है, कौन करता है, अल्ट प्लस राइट एरो की। ठीक है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है आईपी एड्रेस से, कैसे खोजा जाता है, आईपी एड्रेस से। फिर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह मेनू कमांड है। तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, आपको इंसर्ट मेनू से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है, वो कहलाती है OCR। ठीक है, क्या कहलाती है, OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सीट में कर्सर की पहली सेल A1 में ले जाता है कौन, कंट्रोल और होम। कौन ले जाता है, कंट्रोल और होम प्रेस करने पे हम पहली A1 सेल में पहुंच जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक DVD का प्रकार नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में सी में आपको दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे DVD-RD, ये आपका प्रकार बिल्कुल नहीं है। इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, तो आपका CERT इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें ये C और C++ दोनों हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, तो इसलिए यहाँ नन सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, सिंगल वर्ड या लाइन, एक लाइन का बिल्कुल हो जाता है, एक पैराग्राफ का हो जाता है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट का हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सभी आपका सही मान लिया गया है। फिर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ आपका कमांड यूज किया जाता है वो है Ctrl+Shift+O।
अगर आपको प्रिंट रिव्यू देखना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो इटैलिक करने के लिए मैंने कई बार बता रखा है Ctrl+I। लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेन्यू की, एडिट मेन्यू की, इन सब की वीडियो मैंने बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी लिब्रे ऑफिस ऑल मेन्यू के नाम से, जहाँ से आप लिब्रे ऑफिस राइटर की सारी वीडियो देख पा सकते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन के किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। मल्टी पॉइंट में आपको बस की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर है यह एक ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है। पहला है ऑफ प्रोसेसर, बिल्कुल नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका बिटकॉइन, जी बिल्कुल, ये आपका बिटकॉइन एकदम सही जवाब हो जाता है। एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता है लूप वैक एड्रेस। क्या बोला जाता है? लूप वैक एड्रेस, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट होता है वो प्रिंटर के द्वारा यूज किया जाता है। किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा यूज किया जाता है। फिर है डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके एक होती है। अगर यही पूछा जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल में कितनी वर्कशीट होती है, तो आपको यहाँ लिखना था 3। क्या बोलना था? 3, क्योंकि एक्सेल में आपके 3 सीट होती है, बट लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपकी 1 सीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर है लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट के हेडर कहाँ स्थित होता है। तो सिंपल सी बात है भैया, हेडर जो भी होगा वो पेज के टॉप पे होगा, तो यहाँ प्रत्येक पेज के टॉप पर, ठीक है। फिर है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने कुछ समय पहले आगे के क्वेश्चन में बताया था, जब पूछा गया था कॉलम, तो मैंने बताया था कि 10, 48, 576, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए मिल जाता है हमको, 10, 48, 576। फिर है प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या है। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, दोनों ऑप्शन सही है। हम दोनों में पेपर प्रिंटिंग कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा दोनों एकदम करेक्ट जवाब है। फिर है डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। तो अगर डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाना है तो आपका नंबर वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर है ईमेल डिलीट होने पर कहाँ स्टोर होता है। तो जैसे आप जिन लोगों ने विंडो 10 यूज करा होगा उनको पता होगा, जैसे विंडो 7 में रिसाइकिल बिन होती है, वैसे ही विंडो 10 में ट्रैश होता है। तो अगर हम अपने सिस्टम में विंडो 7 में कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है, वैसे सेम विंडो 10 में वो ट्रैश में जाता है। सेम चीज़ यहाँ ईमेल में भी होती है, जो भी डिलीटेड ईमेल होते हैं वो ट्रैश में चले जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है की सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं, लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ आपकी कंडीशन कहाँ होती है जो हम मतलब सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो वो सीधी सी बात है भैया, रोम में होती है, तो CD-ROM में। फिर है एक माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को समान रूप से व्यक्त किया जाता है, वो किया जाता है आपका मेगाहर्ट्ज़ में, इसमें मेगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बने होते हैं अंक गणितीय ऑपरेटर जैसे इक्वल, प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन के थ्रू, ठीक है। फिर है किसी फॉर्मूले में सेल एड्रेस $4 का मतलब यह है कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या होता है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। फिर है कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है किसकी? फॉर्मूले की। किसकी? फॉर्मूले की। टेबल ऑलरेडी बनाई होता है, फील्ड होती है, वेरिएबल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। फिर है ई वॉलेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो डिजिटल पेमेंट के लिए आपका ई वॉलेट यूज करा जाता है। किसके लिए? डिजिटल पेमेंट के लिए, ठीक है। फिर है डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि लोग कंप्यूटर पर कुछ भी खोज सकें। क्या कर सकें? खोज सकें। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में SMIME फुल फॉर्म है सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या है? सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है। तो जो हमारा यूपीआई पिन होता है वो होता है 4 to 6 पिन का। कितने का होता है? 4 to 6 पिन का। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ के नीचे करने के लिए माउस कार्य करता है स्क्रॉल का। क्या करता है? स्क्रॉल का कार्य करता है। फिर है लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले 2 प्रोटोकॉल हैं, ईथरनेट और टोकन रिंग। क्या होते हैं? ईथरनेट और टोकन रिंग। सबसे पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था? तो सबसे पहला ईमेल भेजा गया था अमेरिका में। फिर है यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूपीआई लॉन्च किया गया था रघुराम जी राजन के द्वारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट संचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। फिर है केस को चेंज करने की शॉर्टकट की इनमें से क्या है? तो केस को चेंज करने की शॉर्टकट की होती है Shift+F3। फिर है इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है? तो यहाँ हो जाता है आपका सिस्टम बस, एकदम सही जवाब। ठीक है। फिर है डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के वृत्त प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका सरफेस पे। कहाँ? सरफेस पे। ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए कमांड दिया जाएगा। तो वो कमांड दिया जाता है पेज सेटअप का? बिल्कुल नहीं। वो कमांड दिया जाता है आपका फ्रॉम 1 to 5 का। किसका? फ्रॉम 1 to 5 का। फिर है मेल यूजर एजेंट को ईमेल क्लाइंट भी बोला जाता है। जो सरकार के लिए हैकिंग करता है वो एथिकल हैकिंग कहलाता है, एकदम ट्रू है। फिर है बाहरी विशेष उपकरणों के प्रोग्राम से ब्लैंक को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, EPROM को किया जा सकता है। इसका फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है वो है उबंटू। क्या है? उबंटू। परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है? खोज इंजन परिणाम पृष्ठ। क्या बोला जाता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है, वो बोली जाती है हिस्ट्री। ठीक है। क्या बोली जाती है? हिस्ट्री। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है? तो वो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है? तो पहला है एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, दूसरा एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, तीसरा एक सेवा के रूप में हार्डवेयर। हमको क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है कैल्क में जब सेल के अंदर नंबर टाइप करते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट का होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। जी नहीं, लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं होता, सेंटर भी नहीं होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक है। फिर है पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान। अरे भैया साहूकार के पास पैसा रखोगे भग जाएगा, जमीन में गड्ढा खोद के रखोगे तो बारिश होगी तो भीग जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? बैंक ही ना। लोहे के बॉक्स में रखोगे तो भी चोर चोरी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक में रखा पैसा आपका एकदम सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक से अगर पैसा गायब हो जाता है, जल जाता है, फट जाता है, कुछ भी हो जाता है तो बैंक रिफंड करती है। फिर सेव के लिए विंडो शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl और S। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया प्रोटोकॉल का नाम है HTTP। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाता है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? रक्षा विभाग। वो कहाँ की? यूके की। कहाँ की? यूके की। ठीक है। फिर है मेलिंग लिस्ट में होने का एक तरीका है निजी चर्चा। अगर आप किसी को मेल करते हैं तो इसका मतलब है आप उससे निजी चर्चाएं करते हैं। ठीक है। फिर है ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है? मेल सर्वर और डोमेन का पता। क्या होता है? मेल सर्वर और डोमेन का नेम। ठीक है। फिर है बैंक बचत जमा की ब्याज दिया जाता है, वो दिया जाता है आपको हाफ ईयरली। क्या दिया जाता है? हाफ ईयरली, जो ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? वो होता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। सेम क्वेश्चन अभी मैंने पहले कराया, इंटरनेट ब्राउज़र है। फिर है पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर का, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, MS वर्ड हो गया, फिर उसके बाद वर्ड पैड हो गया,
इन सारी चीज़ें से हम बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग हो सकता है? अधिकतम आप 2200 टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। फिर है निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है प्रॉक्सी सर्वर। कौन करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। ट्रांसमिशन माध्यम से सबसे तेज डेटा प्रदान करता है ऑप्टिकल फाइबर। कौन देता है? ऑप्टिकल फाइबर। फिर है HTTPS की पोर्ट संख्या होती है 443। कितनी होती है? 443। फिर है लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज का ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये दोनों आपका पेज ओरिएंटेशन होता है। जब किसी को ईमेल भेजा तो कौन सी रेखा मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है? वो करती है आपका सब्जेक्ट। कौन करती है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा जाता है ना क्या, बेसिक चीज़ें जो हमारी मूल बातें होती हैं। फिर है निम्न में से IoT है आपका। IoT तीनों चीज़ें हैं, स्मार्ट टीवी भी है, स्मार्टफोन भी और टैबलेट भी है। इनमें से कौन एक पुश बटन बनाता है? तो आपका रेडियो आपका पुश बटन बनाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है किसका? मेमोरी का, इनपुट आउटपुट का, प्रोसेसर का। ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है सभी। एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? नेस्टेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेस्टेड। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए।